गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों की चर्चा की थी और आज हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजयों की चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था और उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और वो अधिकाधिक क्षेत्रों को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। तो इसी कड़ी के अंतर्गत उसने दक्षिण भारत की और अपना विजयी अभियान प्रारंभ किया। उस समय दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से 4 राज्य थे। महाराष्ट्र में यादवों का देवगिरी राज्य था और देवगिरी उसकी राजधानी थी। उसके दक्षिण पूर्व में तेलंगाना का काकतीय राज्य था जिसका शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था तथा उसकी राजधानी वारंगल थी। और तीसरा राज्य होयसल राज्य था जिसका शासक वीर वल्लाल तृतीय था। उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। और सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था जिसे माबर के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार ये 4 राज्य थे। इन 4 राज्यों को अलाउद्दीन खिलजी पराजित करना चाहता था और उनसे कर लेना चाहता था। अब हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्या कारण थे जिसके कारण से उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो सर्वप्रथम तो वह एक साम्राज्यवादी शासक था और अपने साम्राज्य का अधिकाधिक विस्तार करना चाहता था। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में अतुल धन संपदा थी, काफ़ी मात्रा में संपत्ति थी, उसको वह लूटना चाहता था। और दक्षिण भारत के राज्यों को दीनता स्वीकार कर अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना भी चाहता था। तो इस प्रकार उसने दक्षिण भारत की ओर अभियान किया और उसके जो दक्षिणी भारत में जो अभियान किए उनका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। उसके सैनिक अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किसने किया था, किस सेनापति ने किया था? मलिक काफूर ने किया था। तो ये बात आपको याद रखनी अति आवश्यक है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया था। यानी दक्षिणी भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण तेलंगाना पर था। ये ध्यान में रखनी बात है। मलिक छज्जू के नेतृत्व में ये किया गया था, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने छज्जू को परास्त किया था। इस प्रकार से इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी विफल हुआ था। किंतु इसके पश्चात जो अभियान किए उनमें सर्वप्रथम देवगिरी का राज्य था, वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में देवगिरी पर दक्षिणी भारत में पहला सफल आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को एलिचपुर प्रांत की जो आय है वो भेजने का वचन दिया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने
राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। परंतु इसके पश्चात 1313 ईस्वी में पुनः देवगिरी पर आक्रमण किया था और उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव का पुत्र शंकरदेव था और उसमें भी उसने शंकरदेव को पराजित किया था। शंकरदेव को पराजित किया था और शंकरदेव को मलिक काफूर ने मार भी दिया था। और उस समय 1313 ईस्वी में देवगिरी के अधिकांश भाग को दिल्ली राज्य में शामिल कर लिया था। तेलंगाना का राज्य, यहाँ का राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। सर्वप्रथम तो पहले आपको बता दिया था 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था। इसके पश्चात 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः तेलंगाना पर आक्रमण किया और मलिक काफूर ने वहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया। प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को हाथी, घोड़े और काफ़ी मात्रा में धन संपदा प्रदान की और वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। वह वीर बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन की दीनता स्वीकार कर ली और काफ़ी मात्रा में मलिक काफूर को धन भी दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान जारी रहा। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने मदुरा के पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ दो भाइयों वीर पांडे व सुंदर पांडे के बीच झगड़ा चल रहा था। सुंदर पांडे ने वीर पांडे के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी तो मलिक काफूर ने पांडे राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ के मंदिरों को भी खूब लूटा, काफ़ी मात्रा में धन संपदा प्राप्त की। परंतु वीर पांडे को वो पकड़ नहीं सके और वीर पांडे को हरा भी नहीं सके। ये महत्वपूर्ण है कि दक्षिण के राज्यों में जो पांडे राज्य था उसको अलाउद्दीन खिलजी पराजित नहीं कर सका और पांडे राज्य ने अलाउद्दीन की दीनता को भी स्वीकार नहीं किया। परंतु यहाँ से काफ़ी मात्रा में धन संपदा जरूर मलिक काफूर ने प्राप्त की थी। तो ये ध्यान में रखना आपको कि पांडे राजाओं ने न तो अलाउद्दीन की दीनता स्वीकार की व न ही कर दिया और एक तरीके से मदुरा के पांडे राज्य पर जो सैनिक अभियान किया गया वो राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का विजय अभियान किया था। अब हम इस नीति की समीक्षा करते हैं कि अलाउद्दीन की दक्षिण जो नीति थी वो सफल रही या असफल रही। तो अलाउद्दीन की दक्षिण नीति सफल थी। उस नीति के प्रमुख उद्देश्य जो थे वो पूरे हो गए थे, यानी दक्षिण के अधिकांश राज्यों को उसने अपनी दीनता स्वीकार कराई और उनसे कर भी लिया था। इस प्रकार
उसने अपने साम्राज्य विस्तार करके अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी और दक्षिणी भारत से उसने काफ़ी मात्रा में धन संपदा भी प्राप्त की थी, जिससे उसके अभियानों में सहायता मिली थी। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो सुनने के बाद आप PDF नोट्स भी पढ़ा करो ताकि आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके। इसके साथ साथ आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका भी आंसर लिख कर सेंड किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।